हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब में। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आपके इस चैनल पे। कहते हैं ना कि बिहार में बहार बा, नीतीशे कुमार बा और नौकरी के आइल बा, खूब मनी भरमार बा। तो बाबू बिहार में खूब वैकेंसी आइल बा। चूंकि इलेक्शन का समय आ चुका है, चुनाव का समय है बिहार में, और जब जहां भी चुनाव का समय होता है तो समझ लीजिए कि वहां के बच्चों के लिए है ना जॉब का खूब भरमार रहता है। तो चलिए आज हम बिहार में क्या आया है वैकेंसी उस पर बात करेंगे और एक एक चीज़ों को समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि बात की जाए तो बिहार एसएससी का वैकेंसी आया हुआ है और उसी बिहार एसएससी की वैकेंसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14 से यह प्रकाशन प्रकाशित की गई है और बिहार में वैकेंसी आई है। अब देखिए बिहार में जो वैकेंसी आई है उस पर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस आपके लिए है, मैं उसी पर बात करूंगा, विशेष कुछ नहीं। सबसे पहले बात करें हम कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है, यानी कब से आप फॉर्म भर पाएंगे, तो उसके लिए डेट है बेटा 25, यानी 25 अगस्त से आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भराने चालू हो जाएंगे। फिर हम बात करें कि इस आवेदन की अंतिम तिथि कब होगी, तो 26/9 को होगी, यानी लगभग आपको 1 महीने प्लस 1 या 2 दिन मिल रहा है। अब आगे हम बात करते हैं तो मूल रूप में देखिए कि वैकेंसी आया कहाँ कहाँ है। अगर हम बात करें तो वैकेंसी आया किस किस विभाग में है, तो पद का नाम कार्यालय परिचारी है। ऐसे ही बहुत सारे 2 कार्यालय परिचारी विशिष्ट है, कार्यालय परिचारी है, और सब में अलग अलग चीज़ें पता है। यानी सबका अगर बात करें हम तो इसमें देखिए अनारक्षित के लिए 104 है, अनुसूचित जाति के लिए 21 है। यानी आप इसकी संख्या जो है ना आप पे डिपेंड करता है, किस में ज़्यादा है किस में कम है, उसके अनुसार आप भरेंगे। तो बच्चों ऐसे करते करते कर करके लगभग जो है इसके सेक्टर की बात की जाए तो सेक्टर बहुत सारे सेक्टर है। देखिए ना 16, 17, 18, 19 ऐसे बहुत सारे सेक्टरों में ना आए हुए हैं। ये लगातार आपको देखा जाए तो लगभग 51, 52, 53 और है क्या नहीं 53 विभागों में, यानी कि 53 विभागों में आपका कुल जॉब आया हुआ है बिहार एसएससी को लेकर के। जिसमें अगर हम बात करें कुल पदों का, तो कुल पदों का बात करें तो देखिए कितना कुल पद है बेटा। कुल पदों की संख्या यहां पे दे रखा है 3727, यानी 3727 कुल पद हैं, जिसमें आपके अलग अलग अनारक्षित है, आरक्षित, यानी ये अलग अलग विभागों में बता रहा है। अब हम बात करें कुल 3727 पद हैं, तो इसको लेकर के आपको क्या करना है, देख लेना है कि किस डिपार्टमेंट में कितना ज्यादा है क्या है, उसी के अनुसार आप फॉर्म फिलअप करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, मोटा मोटी बात हम बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा हुआ स्पष्ट, कार्यालय परिचारी विशिष्ट पद हेतु कुल आवेदन 3727 पदों के लिए विज्ञापित की गई है, जिसमें ओवरऑल जो है यानी 35% वर्टिकल आरक्षण आपको महिलाओं को मिलेगा, जिसमें 1200 समथिंग कुछ पद आएगा, लेकिन लिखा हुआ है 1216, यानी 35% में सिर्फ बिहार की महिलाएं होंगी। तो बिहार की बेटियों के लिए तो ये बड़ा गर्व की बात है कि 35% आरक्षण सीधे बिहार की बेटियों के लिए। उन लोगों को तो बिल्कुल तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि 1216 पद सिर्फ स्पेशल उन लोगों के लिए है। तो 3727 पदों में 1216 पद होगा वो हमारे बिहार की बेटियों के लिए है। उसके बाद आगे चलेंगे, जो हम इंपॉर्टेंस देख रहे हैं वो है उम्र सीमा। तो उम्र सीमा को लेकर हम बात करें तो 1 अगस्त 2025 कितना, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के लिए उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। अब क्या क्या है उसके लिए उम्र सीमा, तो अनारक्षित या जो हमारे अदर सिटी के यानी अदर स्टेट के जो बच्चे होंगे उनके लिए, पुरुष के लिए 37 वर्ष है ना, यानी न्यूनतम उम्र सीमा 18 होगा, मैक्सिमम उम्र सीमा 37 होगा। यानी 37 से ऊपर है तो जय श्री राम, 18 से नीचे है तो फिर अभी तैयार ही नहीं है। तो कहने का मतलब इसी के अलावा पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए, और जिसमें महिला तो सीधे बाबू एकदम मान के चलिए महिलाओं के लिए ये अलग अलग दिया हुआ है, पुरुष महिला के लिए सीधे बिहार के लिए ये होगा, यानी यहां से लेके यहां तक बिहार के लिए होगा। फिर हम बात करते हैं तो आगे हम देखेंगे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है। हाँ, परीक्षा की प्रकृति कैसी होगी, यानी आप सोच रहे होंगे एग्जामिनेशन कैसे लेगा, मेंस होगा क्या, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सिंगल एग्जामिनेशन होगा और
इसमें ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ। लिखा हुआ स्पष्ट है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुछ मेंशन है इसमें, देख लीजिएगा कि 40,000 से अधिक आवेदन आ गया तो प्रारंभिक परीक्षा पीटी होगी। उसके अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, एक से ज़्यादा डेट में भी हो सकता है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने पर स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण में, यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ भी होगी, समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हेतु तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, एमसीक्यू होगा। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या में बराबर अभ्यर्थियों का चयन होगा, यानी जो भी एमसीक्यू के आधार पर एग्जामिनेशन होगा उसमें जो भी कैंडिडेट लिए जाएंगे उसका 5 गुना प्री होगा, यानी 5 गुना स्टूडेंट को लिया जाएगा और इस 5 गुना के आधार पर आगे की व्यवस्था तय होगी। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापित प्रकाशित किया जाएगा, यानी मेंस भी इसमें होगा। इसलिए कहा गया कि प्री का 5 गुना आपको रिजल्ट दिया जाएगा, जिससे आपके मेंस के आधार आगे का तय होगा। समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जन्म तिथि के अनुसार अधिक अभ्यर्थी मेगा सूची को ऊपर रखा जाएगा, यानी जिसकी उम्र सीमा ज़्यादा होगी उसको अपर किया जाएगा। ऐसे ही कुछ नियम वगैरह है। मेन आप बात करें सिलेबस का, तो सिलेबस को देखेंगे बच्चों, तो सिलेबस क्या है आपका? सामान्य अंक गणित है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, यानी 3 आपके सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैथ्स पढ़ना है आपको, जीके जीएस पढ़ना है और हिंदी पढ़नी है। हिंदी तो पूर्ण रूपेण हिंदी होगी, और ये जो गणित और सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन होगा बोथ लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में होगा। बात करें कि परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे और गलत के लिए 1 अंक काट दिए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन अगर होंगे तो 400 नंबर का एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि ईच क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। और गलत होने पर बेटा एक प्रश्न के लिए 1 अंक काट लिए जाएंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, और अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड विद्यार्थी है तो उन लोग के लिए क्या है, 1 घंटा में 20 मिनट का छूट मिलेगा, तो ओवरऑल 2 घंटों पे 40 मिनट का छूट होगा। यानी सामान्य विद्यार्थी के लिए अगर 2 घंटे होगा तो फिजिकल हैंडीकैप्ड विद्यार्थी के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय होगा। अब हम आगे देखेंगे जो आपको जरूरत है। देखिए, मूल रूप में बच्चे सोच रहे होंगे आखिर 100 अंक होगा तो कैसे कैसे बटा होगा, कितने मार्क्स का मैथ होगा, कितने मार्क्स का जीके होगा, कितने मार्क्स का, है ना, अलग चीज होगा। तो देखिए, मैथ्स की बात की जाए तो ओवरऑल हम देखते हैं तो मैथ्स में देखिए 30 अंक का मैथ होगा, और मैथ भी कोई बहुत बड़ा मतलब ये पूछने वाला नहीं है। देखिए ना कितना छोटा सिलेबस है। एलसीएम होगा, एचसीएफ होगा, रियल नंबर्स होगा, रैशनल नंबर होगा, है ना, इरेशनल नंबर होगा, इंटीजर होगा, स्क्वायर रूट होगा, क्यूब रूट होगा, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, डिस्काउंट होगा, है ना, बिक्री कर होगा, साधारण सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी बहुत छोटा मोटा सिलेबस है। इतने सिलेबस के आधार पर आपका 30 नंबर का मैथ इससे आएगा। उसके अलावा अगर सामान्य ज्ञान की बात करें तो आप देख लेंगे कि जीके जीएस में हमको क्या पढ़ना है, नंबर कितना होगा, 40 नंबर का, यानी बात करें मैथ का तो 30 नंबर, है ना, और सामान्य ज्ञान का तो 40 नंबर, यानी जीके जीएस 40 नंबर का होगा, और जो तीसरा बच गया वो आपका 30 नंबर का होगा। तो बच्चों इस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे कि हमारा 30 नंबर का फिर हिंदी होगा, यानी मिलाजुला कर बात करें तो 40 नंबर का आपका जीके जीएस है, 30 नंबर का स्पेशली आपका मैथ है। मैथ भी कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा, 8वीं क्लास तक के मैथ से पूछा जाएगा। और सामान्य हिंदी तो हिंदी होता है, जो कि इसमें भी स्पष्ट लिख चुका है बेटा, स्पष्ट इसमें लिख चुका है सर कि 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश होंगे, यानी हिंदी कोई बहुत अलग लेवल का नहीं होगा, आपके 10th लेवल के ही हिंदी होंगे। तो इस प्रकार से आप ये देख पा रहे हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी कुछ मेंशन किया हुआ है, क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखा है कि आपको ये भी पता है कि कितने मार्क्स लाएंगे तो हम पास कर जाएंगे, यानी प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए बड़ा स्पष्ट ढंग से ये नोटिफिकेशन आया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 40%, यानी आप 40% मार्क्स लाते हैं तो पास कर जाते हैं, 40 से नीचे लाएंगे तो आपका भाई कोई देखे वाला नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, है ना, और पिछड़ा उसके लिए अनुसूचित पिछड़ा के लिए 34, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, महिला वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग के लिए 32%, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको यह भी पता है कि कितने नंबर ला करके हमको पास करना है। आगे की बात की जाए
तो देखिए आगे की बात की जाए तो स्पष्ट ढंग से दे रखा है कि परीक्षा शुल्क, आप सोच रहे होंगे कि भाई पैसा कितना लगेगा, फॉर्म भरेंगे तो क्या चार्ज लगेगा। तो पैसे की बात की जाए तो सामान्य वर्ग यानी चाहे आप बिहार के हो, अलग के हो, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष यानी जो जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे उनको 540 लगेगा। बिहार के रहने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के बिहार के स्थायी निवासी के लिए ये 135 रुपया लगेगा। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपया लगने वाला है। सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए 135 रुपया लगने वाला है। और बिहार राज्य के बाहर जो भी श्रेणी है उसके अभ्यर्थी चाहे वो पुरुष हो या महिला हो उनके लिए 540 रुपया लगने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं स्पष्ट ढंग का ये हमारा नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे की बात करें तो आरक्षण का आधार भी है। देखिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं आगे यहां पे चलिए आगे अब बाबू। तो नेक्स्ट क्या है कि आपको मोटा मोटी बता दिया जाए तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो है 25 अगस्त को। परीक्षा शुल्क जमा करने की जो लास्ट डेट है वो है 24 सितंबर को। और ऑनलाइन अगर आप छूट चुके हैं आवेदन फॉर्म भरना है तो उसकी अंतिम तिथि है 26 सितंबर को। तो कुल मिलाकर के आपका 25 से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, 24 तक आपको पेमेंट डाल देना है और 26 सितंबर को आपको आखिरी बार फॉर्म भरने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उतना वेट नहीं करेंगे, आप पहले फॉर्म भर लेंगे। और ये पूरा जो एग्जामिनेशन है वो 10th बेसिस पर होने वाला है। तो समझ लीजिए कि इस बिहार के बच्चों के लिए या अदर स्टेट के जो भी और भी बच्चे हैं, ये बिहार एसएससी 10th लेवल पे एक भयंकर वैकेंसी आई है जिसमें आप बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर है। और आगे हम यही कहेंगे कि इस वैकेंसी में आप लग जाइए और पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करके अपने आप को इस जो बाहर आया है नौकरी का उसमें आप जॉब प्राप्त कर लीजिए। वरना आने वाला समय तो आप समझ ही रहे हैं कि वैकेंसी रुक जाएंगी, थोड़ी मुश्किलें होंगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।